जमीनी विवाद में उप मुखिया और सरपंच आमने सामने। 3 डिसमिल जमीन के लिए हो रहा है महायुद्ध। जमीनी विवाद में आम लोग तो आम लोग, लेकिन अब सरपंच और उप मुखिया भी आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। यह मामला लोहागड़ा पंचायत के वर्तमान सरपंच मतीउर रहमान और इसी पंचायत के उप मुखिया पति मोहम्मद कासिम के बीच चल रहा है। दोनों का घर लोहागड़ा गांव में आसपास में स्थित है। सबसे पहले आपको बता देते सरपंच पक्ष के लोगों का क्या कहना है। सरपंच के पक्ष के 8 परिवार है। सरपंच के भाई इसमें शामिल है। इन लोगों का कहना है कि मुखिया के घर के नज़दीक उप मुखिया के घर के नज़दीक एक ज़मीन है, लगभग 3 डिसमिल। इसी से सभी 8 परिवार मुख्य सड़क तक जाने का रास्ता है, लेकिन सरपंच के पक्ष का कहना है कि रास्ता बंद कर दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि इसी रास्ते से सैकड़ों लोग खेती करने और फसल लाने ले जाने का रास्ता है, लेकिन रास्ता बंद कर यहाँ पे बाउंड्री बनाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि ये जमीन रेलवे की है। उप मुखिया ने गलत तरीके से म्यूटेशन कर अवैध कब्जा कर रहा है। इसी जमीन पर एक गरीब परिवार रहता था, जिसे सरपंच पक्ष ने खाली करवाकर उसे दूसरी जगह जमीन दिया गया। फिलहाल इसी जमीन के लिए दोनों पक्षों के बीच कई बार मारपीट भी हुई। हालांकि सरपंच पक्ष के लोगों का कहना है कि उप मुखिया ने खुद मार के अपना भतीजा का सर फोड़ दिया था। इन लोगों का कहना है कि थाने में आवेदन देने गए, लेकिन आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम लोगों को झूठे केस में फंसाकर दौड़ाया जा रहा है। इस संबंध में तेलता ओपी अध्यक्ष ने बताया कि उप पक्ष कभी आवेदन देने नहीं आया है। वहीं उप मुखिया पति मोहम्मद कासिम का कहना है कि इनका कहना है कि रेलवे की जमीन नहीं है, लोगों का एक गलत अफवाह है, क्योंकि रेलवे निर्माण के समय 1960 के दशक में सामान रखने के लिए रेलवे ने लीज पर इस जमीन को लिया था। इससे लोग समझने लगे कि ये रेलवे की ज़मीन है। उप मुखिया का कहना है कि रेलवे के कई बड़े बड़े कार्यालय जाकर मैंने पता लगाया कि रेलवे की ज़मीन नहीं है, ये मेरी पैतृक संपत्ति है, जिसका मेरे पास कागजात है और हमने सही तरीके से म्यूटेशन किया है। रास्ता बंद करने का बात बिल्कुल गलत है। रास्ता कभी बंद नहीं किया गया। हाँ, पहले कुछ थोड़ा सा जगह छोड़ा गया था, लेकिन कई पंचायत के गणमान्य लोगों ने और अंचलाधिकारी थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में रास्ता लगभग 15 से 16 फीट छोड़ा गया है। उप मुखिया ने बताया कि इस जमीन के लिए कई बार मारपीट हो गया। मेरे भतीजा को सर फोड़कर लहू लुहान किया गया। मेरे मिस्त्री को मारा गया। उप मुखिया ने फिलहाल तेलता ओपी में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उप मुखिया का कहना है कि सरपंच साहब लोगों को गुमराह करके मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि सरकारी ज़मीन को, रेलवे की ज़मीन को गलत तरीके से बलरामपुर सीओ के थ्रू मोटेशन किया गया है। कौन किया है? ये कासिम, और वो अपना मतलब उसका बाप गिफ्ट किया है उसको सरकारी ज़मीन को, उसके थ्रू मोटेशन करके हम लोगों का रास्ता आने जाने का रोक रहा है। यहाँ जैसे 8 फैमिली रहता है, 8 घर है इधर, और खेती बाड़ी होता है। उसके थ्रू हम लोग चाहते हैं कि सरकार से, रेलवे मंत्री, गृह मंत्री, जितना भी है, सारा सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। असल परेशानी क्या आ रही है? असल परेशानी हम लोगों को जाने आने का दिक्कत हो रहा है। अभी जिस तरह का रास्ता भी है, रेलवे की ज़मीन से आना जाना करते हैं। रेलवे की ज़मीन हम लोग दिए हैं दूसरे को, वहाँ से रास्ता लिए हम लोग। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि रास्ता वहाँ पे खाली है। हाँ। तो अभी तो खाली है, अभी आना जाना है। पहले पूरा खाली था, ठीक है। उसके बाद टीना लगा के बाउंड्री किया, फिर धीरे धीरे मतलब पक्का का बाउंड्री करने लगा। कितना परिवार है और कितना किसान खेती, मतलब 100 बीघा प्लस खेती करता है इधर। यही रास्ता है, और ऊपर से फसल लेके आना जाना करता है। हाँ, 8-10 परिवार है। अच्छा, थाना में आवेदन दिए कि नहीं? अगर ऐसी परेशानी आ गई तो 3 आवेदन दिए, तीनों में से कोई एक भी आवेदन का कुछ स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं, ये तो रीज़न सरकार, ये थाने वाले को ही पता होगा। डीएम से आपकी क्या मांग है? डीएम से यही मांग है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, खेती बाड़ी होता है, इसका पूरा इधर ही से रास्ता है, इधर से 8-10 फैमिली रहता है, उसी के थ्रू उस रास्ता को बंद किया जाएगा तो कैसे आना जाना होगा। आप लोग पर केस भी किया है? हाँ, केस भी किया है, मतलब मेरे चाचा और मेरे बड़े पापा पे और 2-4 भाई पे। तो पुलिस आके हमेशा दौड़ा के जाता है, कभी खेत पे घुसता, छुप के रहता है। क्या आप लोग को क्या दोष देता है? दोष देता है कि चोरी का, बहुत सब अलग अलग टाइप का केस लगाया, अलग अलग तरह का। हाँ, झूठों का केस लगाया गया है।
रेलवे का जमीन है। हाँ रेलवे जमीन 40-50 रास्ता के लिए आपको दूसरा जगह जमीन दिया। हाँ दूसरा है ना रास्ता क्लियर दिया। दूसरा जगह आपको वहाँ से हटा दिया रास्ते के लिए। हाँ सब वो हटे दी तो सो एखन घर मोर छे का घर गरुर छे। अभी क्या क्या तकलीफ कौन क्या परेशानी है? तकलीफ परेशानी काल सो घर भांगे दिया मोर परेशानी माल जाल भाणी नु सब कुछ रास्ता बंद कर रहा है। हाँ रास्ता अभी 2 दिन मोरे बंद करे दिले बंद करवार बाद फिर देखो अपनी एक दिन खुले यही किसमें मोर कितना परिवार है आप लोग यहाँ पे इस रास्ते से जा रहे हैं? परिवार 8 दिन से आला हमरा 8 परिवार आप लोग का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। हाँ लेकिन वो जमीन जो है रेलवे का था पहले। हाँ रेलवे था। अभी कौन कब्जा किया है? कब्जा किया कासिम। कैसे किया है? सब गलत रजिस्ट्री कर दिया। गलत रजिस्ट्री। गलत रजिस्ट्री मतलब 3 डिसमिल जमीन हमसार यहाँ दिनू सरकारी दिनू 6 डिसमिल जमीन उसमारा दिले हमसा। दूसरा जगह दिया आपको? हाँ दूसरा जने हमसे गोठा ले और हमसा रास्ता वाला ओरा जवानी दो जिस जगह पे थे वो दूसरे वो जगह कासिम ब्लॉक कर दिले। ब्लॉक कर दिया है। रास्ता ब्लॉक कर दिया कासिम। रास्ते की जो जमीन है वो किसका है? उसका जमीन हमसार है। रेलवे का जमीन है 40 साल से बोले चिल मोर बापरा आला वो मोडिशन करे लीले। कैसे मोडिशन किया? मोडिशन करे लीले और जमीन गलत रजिस्ट्री करिया सेव हेल्प करे लिया। हसीबुर रहमान जी। कौन सा गांव है ये? लोहागढ़ा। क्या समस्या आप लोग का? हम लोग का समस्या ये है, हम लोग जमीन दे करके जमीन एक गरीब आदमी बसा हुआ था, उसको बोले आधा तुम गुरु गाय बांधोगे, आधा हमको रास्ता के लिए दोगे। लेकिन कासिम ऐसा किया ये पूरा हड़प एकदम ये करने शुरू किया। उनका फर्जरी हम लोगों पर केस किया। कौन सा केस किया? केस किया जब झूठे मार्केट केस का माथा फोड़ा है। मतलब मारपीट हुआ था इस रास्ते के लिए यहाँ पे? हाँ नहीं मारपीट नहीं, अपने माथा ये करके टीना में कट करके केस कर दिया एफ और दुर्गा के हम लोग गए केस के ये किए, दुर्गा के ऑपरेशन दिए, लेकिन दुर्गा कुछ आज तक कोई ये नहीं किया और हम लोग को खाली पिटाने इधर उधर छुपते बैठते मकई का खेत में जब खाते हैं ये जाते हैं। इसमें आप अवैध कब्जा कर रहे हैं, क्या कहना है? नहीं एक्चुअली तो जमीन ये हमारा है। कैसे? जो दूर बोल रहा है रेल का है तो ये बात उसको प्रमाण करना होगा ना, मुंह से बोलने से नहीं होगा। हमारे पास ये जमीन का खतियान है, हमारा पूर्वज का खतियान का जमीन ही है, खतियानी जमीन है। मेरा दादा का हुआ, दादा से पिताजी में आया, पिताजी से हम लोग लिए। तो रेल का जो दूर है वो जो दूर बोल रहा है रेल का है तो ये बात से प्रमाण करे दे रेल का है। जरूर वो प्रमाण जिस दिन कर देगा तो उस दिन हम ये ज़मीन में दावा करना छोड़ देंगे। उसको प्रमाण तो करना होगा ना लिखित के साथ। जैसा आज हमारे पास इसका पूर्वज का खतियान है हमारा और ज़मीन भी हमारा है, कब्जाबारी भी हमारा पास है, तो ये रेल का कैसे हो गया? पहले था? पहले सर्व से पहले था क्या? नहीं कभी नहीं था रेल में। रेल में कभी नहीं? कभी भी रेल में नहीं था। रेल उस समय एक समय था गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए लिया है तो उसका वो अपना लेके काम करके वो छोड़ के चला गया है। आज तो हम रेल से भी डाटा लिए उसका, रेल बोला ये हमारे पास ज़मीन नहीं है। रेल का जो 17 एकड़ कुछ ज़मीन है उसका खतियान जो है रेल का, तो उसका सीमा सीगित अलग है और उसका स्क्वायर किया हुआ ज़मीन जो है 1967 से 1976 तक जो काम करके वो निकल गया स्क्वायर करके, वो भी उसके पास प्रूफ है रेल के पास। और भारत सरकार का भी खतियान अलग है, वो भी अलग है। वो लोग जो रास्ता के लिए खतियान है, वो लोग जो रास्ता के लिए विवाद कर रहा है, मतलब रास्ता का मांग कर रहा है, कितना दिए है वो लोग को रास्ता? हाँ ये तो अच्छी बात है रास्ता का। रास्ता के लिए वो जैसे कि बोला ग्रामीण ने बोला, समाज ने बोला, तो समाज बैठने का प्रयास बहुत बार किया। तो फतेहपुर रहमान का कहना है सरपंच का दे हम बैठ के नहीं लेंगे ज़मीन, ज़मीन लेंगे तो कोर्ट से लड़ के लेंगे रास्ता, हम बैठ के क्यों समाज में लेंगे मिले। फिलहाल कितना छोड़े हैं उनके लिए तो रास्ते के अभी लिए? फिलहाल उसको जो आया 10 आदमी सब जिम्मेदार लोग सब था यहाँ, बड़ा बाबू, सीओ साहब, अंसार था, फैसल था, सन्नी बाबू था, वो लोग आके उस दिन 12 फीट दे के गया था। 12 फीट अभी छोड़ा? 12 फीट रास्ता दे के गया था उस दिन। कल जो हम अपना घर का काम चालू किए बाउंड्री का, कल हमको फिर वो लोग अपील किया गया तो बोले और 1.5 हाथ 2 हाथ छोड़ दो, तो फिर हम कल 2 हाथ एक्स्ट्रा और छोड़ के। अभी कितना छोटा हुआ रास्ता में? टोटल अभी मतलब 14 से 16 फीट का तकरीबन। ये रास्ता उन लोग के लिए रह जाएगा? हाँ वो अपने तरफ से छोड़े हैं क्या? हाँ जब वो 10 आदमी खाते का जमीन। हाँ मेरा खाता निजी जमीन है अपना। उसको आप रास्ते के लिए हाँ जब 10 आदमी बोल दिया, समाज ने बोल दिया, तो हम उसको 10 फीट
जो 12 फीट से कितना दिन से विवाद हो रहा है और कितना घायल हुआ, क्या क्या हुआ ये इसमें? अभी 1 महीना पहले, ये तो मतलब विवाद चल रहा है 6-7 महीना से। अभी 1 महीना पहले जब कुछ थोड़ा सा मतलब हम लोग कुछ नापी का ये कर रहे थे, देख रहे थे चेक करके, तो ज़मीन हमारी कितना बचा हुआ है खाली। तो उसी दिन मेरा घटना इतना बड़ा घट गया कि मेरा भतीजा का एक बेट वो लोग हमला किया, आके अपना मतीबुल रहमान ये लोग आके मिल के सर फोड़ दिया। वो भी 1.5 महीना रहा हॉस्पिटल में एडमिट। थाना में आवेदन दिए? हाँ, थाना में आवेदन दिए, केस हुआ, जब तक इंजरी लगाया, केस FIR भी हो गया अभी। वो अभी 307 का आसामी भी है ऑलरेडी, मतीबुल रहमान ये सब लोग। उसके बाद भी कल हमारे ऊपर फिर दोबारा हमला किया। 6 शूटर को बाहर से दालकोला से मंगाया कल हथियार के साथ। वो 6 से 3 के पास हथियार था। वो 6 को जब हमारा यहाँ का ग्रामीण और कुछ चुनिंदा आदमी ने हड़काया, वो लोग को दौड़ाया, फिर सब जाकर तुरंत मक्का का खेत से भाग गए, तब निकल के भागा। फिर जब तक प्रशासन आया उसके बाद फिर ये लोग भी भाग गए, अब तुरंत मक्के का खेत में फरार हो गए। एक आरोप ये भी है कि आप जो है CO साहब को रिश्वत देके ये मोटिवेशन गलत तरीके से किए थे, इसमें क्या कहेंगे आप? ये किसी को रिश्वत देने से नहीं होगा सर। ये है बैन मुद्दा, जमीन जब हमारा है, कागज जब हमारा खतियानी जमीन है हमारा पूर्वज का, तो हम रिश्वत क्यों किसी को देंगे? CO साहब का तो काम ही है उसको मोटिवेशन करके देना। जब ओरिजिनल हमारा पेपर है हमारे पास, क्या हम किसी CO को चाहे किसी अधिकारी को कोई इतना भी रुपया दे दे तो क्या गलत तरीके से किसी का जमीन किसी को दे देगा करके? आज मान लो हमारा जमीन नहीं है, ये रेल का है, 1 मिनट के लिए बोलते, क्या रेल का जमीन CO को इतना पावर है हमको रजिस्ट्री मोटिवेशन करके देने का? पाएगा? 1 इंच देने नहीं पाएगा। रेल अपना ऐसा है, उसके पास प्रमाण और प्रूफ, उसका कागज, उसका मालिक खुद बैठा हुआ रहता। अभी क्या चाहते हैं? जिस तरह से रास्ता छोड़ दिए उसमें तो विवाद नहीं हम होगा? रास्ता छोड़ दिए, जैसे आया 10 आदमी के विचार से हम रास्ता छोड़ दिए हैं। अगला हमारे बाउंड्री जो हो रहा है घर का, वो अपना ज़मीन का, वो बाउंड्री में दोबारा कोई विवाद ना हो जी। हम तो यही आप लोग से अपील कर रहे हैं। प्रशासन से भी यही अपील किए हैं। जुदूर हमारा जो अभी बाउंड्री जब जगह 16 फीट रास्ता छोड़ने का बावजूद भी हमारा जुदूर कहने का मतलब बाउंड्री रोका जा रहा है, बाहर से बदमाश मंगा करके हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, तो ये तो मतलब बहुत जान का खतरा है? पूरा जान का अधिकार खतरा है। एक बार मेरा भतीजा का सर फोड़ दिया अभी 1 महीना पहले। उससे 3 महीना पहले एक मिस्त्री का मेरा 2 मंजिला का प्लस्तर कर रहा था, उसका सर फोड़ दिया। मतलब बार बार होते रहते वो महीना 2 महीना में हमला करते रहता। कल भी वो बहुत बड़ा घटना घटते घटते बच गया। अच्छा, आप पे आरोप लग रहा है कि आप अमीर हैं इसीलिए गरीब पे अत्याचार कर नहीं, रहे हैं। हम तो एक गरीब है, हम तो मजदूर है। ऐसा है हम लोग मेहनत से कमा करके बाहर आज घर द्वार बनाए। जिम्मेदार तो वो है, वो तो बोल रहा है हम जिम्मेदार है, खानदानी जिम्मेदार। एक जनप्रतिनिधि नहीं बोले। एक जनप्रतिनिधि आप भी है, उप मुखिया है, वो भी एक जनप्रतिनिधि सरपंच है। हाँ, क्या विवाद क्यों हो रहा है इतना? क्योंकि समझदार आदमी है दोनों तरफ से। हमारे मान लो हम एक जनप्रतिनिधि, हम एक वार्ड मेंबर है, आज के डेट में उप मुखिया है। हमारे ऊपर में जो है सरपंच है, उसको समझना चाहिए। उसके ऊपर जो मुखिया है, जिला परिषद पार्षद है, जो प्रमुख है, और उसके ऊपर विधायक है, MP है, सबको ये बात जानकारी है। ये मुद्दा के बारे में सबको मालूम है। वो भी सब प्रतिनिधि जान रहा है, मत किसी का बात वो नहीं मान रहा है। सब ने कोशिश किया, विधायक भी बोला बैठ के इसको एक क्लियर कर